नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य शक्तियों और विशेषताओं के बारे में बताया है। यह अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप और ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी को समझाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, आप परमात्मा हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपकी महिमा और विभूतियां क्या क्या है? मैं उन्हें विस्तार से जानना चाहता हूं, ताकि मेरे मन में आपकी भक्ति और बढ़े। कृपया मुझे बताइए कि मैं आपकी आराधना किस प्रकार करूं। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जगत का कारण हूं। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो कोई इस सत्य को समझता है वह मुझ में अटूट भक्ति करता है। श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियां। इसके बाद श्री कृष्ण अपने अनेक रूपों और विभूतियों का वर्णन करते हैं। संपूर्ण सृष्टि में मेरी ही शक्ति है। मैं सब प्राणियों का मूल कारण हूं। जो कुछ भी उत्तम, शक्तिशाली और प्रभावशाली है वह मेरी ही विभूति है। ज्ञान, धैर्य, शक्ति और क्षमा मुझसे ही आते हैं। जिनमें ये गुण होते हैं वे मेरी ही कृपा से होते हैं। देवताओं और ऋषियों का भी मूल मैं हूं। मैं विष्णु में वास कर रहा हूं। मैं वसु में पवित्र अग्नि हूं और मैं शिव में रुद्र हूं। पवित्र नदियों और पर्वत मैं गंगा नदी में हूं। मैं हिमालय पर्वत में हूं। इंद्रियों में मन हूं। ज्ञानियों में वास हूं। युद्ध में श्री राम हूं। वृक्षों में पीपल हूं। राक्षसों में प्रहलाद हूं। पक्षियों में गरुड़ हूं। सांपों में शेषनाग हूं। समय और सृष्टि का विनाशक रूप मैं ही सृष्टि को चलाने वाला और नष्ट करने वाला हूं। अर्जुन की भक्ति और श्री कृष्ण का आशीर्वाद। अर्जुन यह सब सुनकर श्रद्धा से भर जाते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी महिमा अपार है। अब मैं पूरी निष्ठा से आपकी शरण में आता हूं। कृपया मुझे पूरी तरह अपनी शरण में ले लीजिए। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई मेरी इन विभूतियों को समझकर श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना करता है वह मुझ में ही स्थित होता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी ही शक्ति का विस्तार है। अर्जुन को यह समझने के लिए उन्होंने विभिन्न उदाहरण दिए, जिससे अर्जुन को यह अनुभव हो कि भगवान ही सब कुछ है और सच्ची भक्ति से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाती है कि भगवान की महिमा और पहचानना, उनकी आराधना करना और उनके प्रति संपन्न ही सच्चा धर्म है।